ढेर कर दिया गया है। गार्ड की गोली से बदमाश की मौत हुई है। कंपनी में लूट के लिए पहुंचा था ये बदमाश, लूट की नीयत से पहुंचा था, तभी गार्ड ने हवाई फायरिंग की चुनौती दी इस बदमाश को। बदमाशों ने गार्ड पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश की मौत हो गई है। इकोटेक 3rd थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। इकोटेक 3 की यह घटना, जहां पर एक फैक्ट्री के अंदर बदमाश घुसे थे, चोरी की नीयत से घुसे थे, लेकिन तभी गार्ड के साथ उसका आमना सामना हो जाता है। गोली दोनों तरफ से चलती है और गार्ड की गोली से बदमाश की मौत हो जाती है। ये खबर, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, कितने बजे का ये वाकया है और किस तरह से मौत हो गई बदमाश की? देखिए, मैं इनका आपको बता दूं, लगभग 2 बजे की घटना थी कि जब 4 से 5 बदमाश एक कंपनी में चोरी की फिराक से घुसे थे। कंपनी में घुसने के बाद जो गार्ड गश्त कर रहा था, उसने उनको देख लिया। तो पहले गार्ड ने अब बदमाशों को हवाई फायरिंग करके भगाने की कोशिश की, तो बदमाशों ने भी गार्ड पे फायरिंग कर दी, जिसके चलते फिर गार्ड ने जो बदमाशों पे फायरिंग की। फायरिंग में एक बदमाश के छर्रे लगे। 312 बोर की जो बंदूक थी, उसके छर्रे लगने से वो घायल हो गया। वहीं कुछ बदमाश जो थे वहां से मौके से फरार हो जाते हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां वो उसका दम तोड़ दिया जाता है। तो अब कुल मिला के देखा जाए तो गार्ड के अदम्य साहस से एक बड़ी वारदात होने से बची है। वहीं जो पुलिस कमिश्नर है, उसने भी डीसीपी को आदेश जारी किया है कि जो गार्ड है उसको सम्मानित किया जाए, उसको इस तरह की चीजें समाज में सम्मानित किया जाए, क्योंकि उसके चलते उसकी अदम्य साहस के चलते एक बड़ी वारदात होने से बची। अमित, आप बता रहे 6 की संख्या में बदमाश घुसे थे और यहाँ पर लूट की वारदात तो रुक गई। जो मंसूबे थे उसमें बदमाश कामयाब नहीं हुए, लेकिन एक बदमाश की मौत भी हो गई है। क्या ये पता चल पाया है कि गोली हवाई फायरिंग में लगी है या बदमाशों को निशाना बनाकर ही गोली चलाई गई थी गार्ड की ओर से? देखिए, इसमें अधिकारियों से बात हुई थी तो अधिकारियों का कहना था कि जब गार्ड अपना गश्त कर रहा था, कंपनी में 2 गार्ड तैनात थे, तो एक गार्ड आगे था, एक गार्ड पीछे था। तो बदमाश पीछे की तरफ से कंपनी में घुसे थे, तो गार्ड द्वारा बदमाशों को देख लिया गया था कि चोरी की फिराक में थे। तो पहले गार्ड ने बदमाशों को चुनौती देते हुए हवाई फायरिंग की। जी, तो पहले हवाई फायरिंग कर चुनौती दी, डराने की भी कोशिश की, लेकिन बदमाशों की ओर से गोली चलने लगी और इसी बीच आमना सामना दोनों तरफ से गोली चलती है। एक बदमाश की मौत हो जाती है। अमित, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो प्रशासन की ओर से गार्ड को सम्मानित करने की भी बात कही जा रही है, क्योंकि गार्ड की मुस्तैदी की वजह से यहां पर एक बड़ी वारदात होने से रुक गई। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में गोरखपुर में कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करने वाले हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार करने में जुटी है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल चिकित्सा संस्थान में 300 बेड के कोविड अस्पताल का सीएम लोकार्पण करेंगे। ये कोविड अस्पताल लेवल 3 का होगा। नवनिर्मित कोविड अस्पताल में 200 बेड का लेवल 2 वार्ड होगा। इसके अलावा 100 बेड की वेंटिलेटर यूनिट भी तैयार की गई है, जिससे गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन 500 युक्त बाल रोग चिकित्सा संस्थान में 300 बेड का कोविड हॉस्पिटल का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इन 300 बेड में 200 बेड L2 लेवल के होंगे, जबकि 100 बेड L3 लेवल के होंगे। यानी कि 200 बेड पे ऑक्सीजन से सप्लाई पाइप के द्वारा होगी और L2 लेवल के अस्पताल में जितनी सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध होंगी। साथ ही L3 लेवल में 100 बेड का वेंटिलेटर होगा। यानी कि जो अब समस्या बार बार आ रही है, इसका संचालन शुरू होने के साथ ही बीआरडी में कोरोना वार्ड के बेड की संख्या जल्द 500 हो जाएगी। बीआरडी में पहले से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 200 बेड का कोविड वार्ड संचालित हो रहा है। बीआरडी उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज भी है जहां टेस्टिंग लैब तैयार की गई है। कोविड अस्पताल में हर बेड तक पाइप से ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जाएगी। गोरखपुर से न्यूज 18 के लिए रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर उद्घाटन करना है हॉस्पिटल का। गोरखपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ न सिर्फ गोरखपुर जिले के लोगों को बल्कि आसपास के जिले के लोगों को भी एक बड़ी सहूलियत देने जा रहे हैं, तोहफा देने जा रहे हैं। रामगोपाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रामगोपाल, कितनी देर में उद्घाटन होगा? अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन कर दिया है और उद्घाटन करके अब वो
जो 300 बेड का वो है उसको अंदर निरीक्षण करने चले गए हैं। मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचे हैं तुरंत बाहर ही पोर्टिको में ही लगा हुआ था उद्घाटन का, वो तुरंत उन्होंने उद्घाटन किया और अब निरीक्षण करने के लिए चले गए हैं। जी बिल्कुल रामगोपाल, तो तय समय पर सीएम ने उद्घाटन कर दिया है हॉस्पिटल का 300 बेड ये कोविड हॉस्पिटल का निर्माण, और सीएम ने सख्त चेतावनी दी थी कि 30 अगस्त तक हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाना चाहिए, और तैयार हो भी गया। इस हॉस्पिटल के निर्माण पर भी सीएम की बारीकी से सीएम ने नजर अपनी बनाई हुई थी। रामगोपाल, कितनी सहूलियत इस अस्पताल के बाद गोरखपुर और आसपास के लोगों को? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो 300 बेड के हॉस्पिटल का आज उद्घाटन किया है। इससे बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। इसको सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि आज जो 300 बेड चल रहा है इसमें 100 बेड का वेंटिलेटर है, और जिसमें जो है 10 बेड स्पेशल आईसीयू के रखे गए हैं, और साथ ही 200 बेड जो है वो L2 लेवल के हॉस्पिटल है। चूंकि पूर्वांचल में इस समय और खास करके गोरखपुर में कोविड के मरीज बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इस कारण से ये हॉस्पिटल जो है बहुत बड़ी राहत देगा। और अभी तक जो वेंटिलेटर की कमी से पूर्वांचल जूझ रहा था, वो कमी कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल से दूर हो जाएगी। और जहां तक इस हॉस्पिटल के पूरा होने का समय है, तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस बिल्डिंग को लेकर निरीक्षण कर रहे थे, लगातार बैठकें कर रहे थे, और पिछले 3 महीने से वो लगातार इसमें नजर रखे हुए थे कि समय पे ही काम पूरा होना चाहिए। और जब पिछली बार करीब 15 दिन पहले वो यहाँ का खुद निरीक्षण करके गए थे, तो उन्होंने गाइडलाइन दी थी कि 30 अगस्त तक काम पूरा हो जाना चाहिए। और जी रामगोपाल, बने रहे हमारे साथ। तस्वीरें उस वक्त की जब सीएम ने उद्घाटन किया। तय वक्त पर सीएम हॉस्पिटल परिसर के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर शिलापट का अनावरण करने के साथ ही हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हैं, और उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर चले गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। हमारे सहयोगी रामगोपाल गोरखपुर से हमारे साथ बने हुए। रामगोपाल, आप बता रहे थे कि 3 महीने लगातार सीएम की नजर इस हॉस्पिटल में चल रहे काम पर थी कि किस रफ्तार के साथ काम हो रहा है। जो कोविड हॉस्पिटल है पूरी सहूलियतों के साथ अत्याधुनिक तरीके से तैयार हो जाता है, और तय वक्त में तैयार कर भी दिया गया। ये एक बड़ी उपलब्धि है। 30 अगस्त की तारीख उन्होंने मुकर्रर की थी और 30 अगस्त को यह अस्पताल तैयार भी था। 5 सितंबर को पहले उद्घाटन होना था, लेकिन आज हुआ है। एक बड़ी राहत लोगों को मिली है। बिल्कुल, यही इच्छा शक्ति को दर्शाती है कि अगर कोई भी राजनेता, कोई जननेता अगर ये चाहे, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो वो तय समय पर काम करा सकता है। और वही उसी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और रामगोपाल, इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को हॉस्पिटल परिसर के अंदर एक एक बेड और वहां पर लगे जो तमाम इंतजाम है उसका जायजा लेते हुए, यहां पर मौजूद डॉक्टर्स से जानकारी लेते हुए कि हॉस्पिटल के अंदर के इंतजाम कैसे किए गए हैं। तो जिस तरह के निर्देश दिए गए हैं वो तमाम इंतजाम हैं। अगर अभी भी कोई परेशानी है तो उसके बारे में भी सीएम निस्संदेह बात कर रहे होंगे। डॉक्टरों से सब जानकारी हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर कोविड हॉस्पिटल जो कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर बाल रोग चिकित्सा जो बिल्डिंग है उसी के अंदर ये तैयार की गई है। ये जो फ्लोर है पूरा का पूरा 300 बेड यहाँ पर मौजूद है। कोविड-19 मरीजों के लिए यह हॉस्पिटल पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बनकर तैयार, और इसका आज उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और अब अंदर पहुंचे हैं। हॉस्पिटल के स्टाफ से बातचीत कर रहे हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से बातचीत कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं कि किस तरह का हॉस्पिटल तैयार हुआ है। जिस तरह के निर्देश थे, जिस तरह की बातें पहले हुई थी, वैसे ही तैयार हुआ है या नहीं, उस तरह के इंतजाम है कि नहीं हॉस्पिटल के अंदर, देख रहे हैं। जाहिर सी बात है न सिर्फ गोरखपुर बल्कि आसपास के जिले के लोगों को भी सहूलियत होगी। 300 बेड का कोविड-19 हॉस्पिटल यहां पर पूरी तरह से तैयार है। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ये हॉस्पिटल तैयार है जो आज लोगों के लिए सुपुर्द हो गया है। लोगों के लिए ये तोहफा सीएम की ओर से। और आज सुबह यहां गोरखपुर में सीएम मौजूद हैं, जबकि शाम को इसी तरह का हॉस्पिटल जो कि केजीएमयू में बनकर तैयार है, जहां पर 320 बेड का हॉस्पिटल है कोविड-19 से लड़ने के लिए एक बड़ा हथियार, उसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ शाम में करने वाले हैं। तो सीएम अब अस्पताल परिसर से निकलते हुए, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं रामगोपाल, सीएम जायजा लेकर निकल रहे हैं और उद्घाटन हो चुका है। इसके बाद का कार्यक्रम क्या?
अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही मौजूद हैं, चूँकि ये जो हॉस्पिटल बनाया गया है ये हॉस्पिटल बाल चिकित्सालय है और 10 फ्लोर का है, लेकिन जो अभी हॉस्पिटल बना हुआ है वो हॉस्पिटल तीसरे, चौथे और 5वें फ्लोर पर है। तीसरे फ्लोर की व्यवस्थाओं का मुख्यमंत्री अभी जायजा लेके वहाँ से निकल रहे हैं, उसके बाद वो 4th फ्लोर और 5th फ्लोर में भी जाएंगे, चूँकि तीसरे फ्लोर पर ही जो है ICU और वेंटिलेटर की पूरी सुविधा है। अब इस वक्त मुख्यमंत्री शायद जो है बाहर निकलने की तरफ पा रहे हैं और अब तस्वीरों में अगर ये देखेंगे कि अब मुख्यमंत्री यहाँ से देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से के बाद अब वो 4थे फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो एक एक व्यवस्थाओं को मुख्यमंत्री खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये जो 300 बेड का हॉस्पिटल आज गोरखपुर में मिला है, ये खास करके पूर्वांचल और गोरखपुर मंडल के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल है और यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका आज एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने एक और तोहफा दिया है। आज मुख्यमंत्री ने आज जो है सबसे बड़ी बात एक लैब का उद्घाटन किया है, सिटी लैब का उद्घाटन किया है और उस लैब से अब जो यहाँ पे जो जांचें होती थी वो जांचें 2 गुनी हो जाएंगी। अभी तक करीब 1200 जांचें रोज होती थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लैब में, तो अब जो है BSL लैब 3rd के उद्घाटन के बाद से वो जांचें करीब 2000 से 2200 प्रतिदिन सिर्फ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हो जाएंगी। और ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज होगा जहाँ पे ये सुविधा इस तरीके से लैब की सुविधा किसी मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। BSL लैब 3 की सुविधा वाला बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहला ऐसा हॉस्पिटल पूरे उत्तर प्रदेश में बन गया है जहाँ पे अब मरीजों की जांच 2 गुनी होगी। और साथ ही जो कोवाक्स मशीन आनी है, कोवाक्स मशीन भी अगले महीने में मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगी। उसके बाद हर 6 घंटे में 1000 जांचें हो जाएंगी। जी रामगोपाल, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तस्वीरें ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज की उस फ्लोर की जहां पर 300 बेड का कोविड-19 हॉस्पिटल बनकर तैयार है और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आज उद्घाटन हुआ और साथ ही एक लैब का भी उद्घाटन सीएम ने किया आज। और इस लैब के उद्घाटन के साथ ही अब अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 2200 जांच एक दिन में हो सकेंगी कोविड-19 को लेकर। और सैंपलिंग और टेस्टिंग जिसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में और इस पर खास ध्यान सरकार की ओर से रखा जा रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग एक दिन में हो सके। और इस दिशा में एक कदम ये भी है, एक नए लैब का उद्घाटन बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। और गोरखपुर के बाद शाम में लखनऊ में भी ऐसे ही हॉस्पिटल का उद्घाटन होना है। इससे पहले खबर मुजफ्फरनगर की, जहां पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की ग्रामीणों ने पकड़कर धुनाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला रतनपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर ई रिक्शा चालक का ई रिक्शा लूटकर 3 बदमाश भागने लगे। ई रिक्शा चालक ने पीछा किया, शोर मचाया तो आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। 2 लुटेरों को इन्होंने पकड़ लिया, फिर इसकी खूब पिटाई की गई। हालांकि इस बीच एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। तो 3 लोग थे, ई रिक्शा लूटकर भागने की कोशिश में इन्हें गांव वालों ने पकड़ लिया। मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2 की पिटाई की, पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन इनका तीसरा साथी भागने में कामयाब रहा। इनके पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया है। तमंचे के साथ में पुलिस के कार्रवाई पर देखो, अब जब पुलिस को क्या है बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। पीछा किया और आगे गांव नंगली पड़ता है, उसमें आकर के उन्होंने शोर किया कि मेरी रिक्शा लूट लिया है। इधर से पब्लिक आई, इधर से पुलिस पहुंच गई और 2 लोग गिरफ्तार कर लिया। जब एक उसमें से भाग गया तो जब पुलिस ने आकर के उनसे जानकारी की तो उनके नाम जो थे, एक का नाम मुस्तकीम है, एक अशोकीन है, और जो भाग गए उसमें सैन। उधर हरदोई के मुंडेर गांव में असली और नकली किन्नरों के बीच घमासान छिड़ गया। कुछ युवक किन्नर बनकर वसूली करते थे, इसकी जानकारी असली किन्नरों को लगी, जिसके बाद मुंडेर गांव में दोनों गुट आमने सामने आ गए। हाथापाई हो गई इनके बीच। मारपीट के बाद असली किन्नरों ने नकली किन्नरों के सिर मुंडवा दिए और फिर उन्हें पुलिस के हवाले किया। आज पाली थाना क्षेत्र में 2 किन्नरों के बीच विवाद हो गया। एक तरफ गुंजा किन्नर जो कि शेख सराय पाली थाना की रहने वाली है, दूसरी सीमा और बाबू किन्नर जो कि कोतवाली शहर शाहजहाँपुर के रहने वाली हैं। दोनों के बीच नेक को लेकर विवाद हो गया था, कहासुनी हो गई।
दोनों के बीच हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिनका मेडिकल कराया जा रहा है। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर एक कैब ड्राइवर की हत्या की खबर आ रही है। हाईवे पर चलती गाड़ी में ड्राइवर की हत्या हुई है। कैब के अंदर ड्राइवर का शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी। दिल्ली से ये कैब बुक की गई थी। बादलपुर थाना इलाके में कैब में शव मिला है। बताया ये जा रहा है कि ये डेड बॉडी ड्राइवर की ही है। दिल्ली से बुकिंग हुई थी इस कैब की और हाईवे पर मर्डर। कैब के अंदर ही शव मिला है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। हाँ, देखिए आपको बता दूं कि जो थाना बादलपुर क्षेत्र में एक कैब, जो हाईवे पे कैब खड़ी थी, जिसमें खून में लथपथ एक व्यक्ति था, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया, उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोग कैब बुक करा के लेके आए थे और रास्ते में पैसे के विवाद को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें जो सवारी थी उन्होंने उसके साथ मारपीट की कैब चालक के साथ और गंभीर हालत में छोड़ के फरार हो गए। वहीं पुलिस ने इसको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस आगे जांच पड़ताल में। जी, ड्राइवर की मौत की वजह क्या बताई जा रही है? किस तरह से उसकी हत्या की गई है? ड्राइवर की जो मौत है, सिर में चोट लगने के कारण बताई जा रही है कि सिर में गंभीर चोट लग गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। अस्पताल में जब गया तो उसके दौरान फिर डॉक्टर ने उसका उपचार किया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हुई है। अमित, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर कानपुर से, जहां पर एक पति हैवान बन गया। पति ने पत्नी को चाकू मारा है। पत्नी को चाकू मारने के बाद पति फरार हो गया। घायल महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आए दिन दंपति में विवाद होता था। नौबस्ता थाना इलाके के खाड़ेपुर की ये घटना है, जहां पर पति ने पत्नी को चाकू मारा है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहें हमारे साथ।